تو یہاں پہ میں نے پہلے آرٹیفیشل لمب لگائی, تو اس کے بعد مجھے ویل چیئر باسکٹ بال ٹیم کے بارے میں پتا چلا, تو میں نے ویل چیئر باسکٹ بال میں نے 2 نیشنل کھیلے. مگر parents, especially my father, I was able to walk without a wheelchair basketball. And very recently I got selected in standing cricket also in Jammu and Kashmir team. And for the past 1 year I also play wheelchair cricket. So I must share some good news with all of you guys that very recently in this month Jammu and Kashmir won the captain of the present wheelchair cricket team. I also play string volleyball. And I am very much emotional to see that these students are they are mannered, and they are also showing dedication, and they are showing action to survive. I compliment Dr. Maqbool Saab, whom I know very well, but he may not be knowing me because I was residing at Karan Nagar and we usually had interactions. I was then at SP College as professor. Now, when I saw his name that he is the founder, I just recollect the hadith and where Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam once Hazrat Abbas radhiyallahu ta'ala anhu Prophet sallallahu alaihi wasallam के पास जा रहे हैं, तो Hazrat Abbas radhiyallahu ta'ala anhu पढ़ रहे थे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप ये किसने बताया आपको पढ़ना, और आपको पता है इसका माने क्या है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स? तो उन्होंने कहा एक अल्लाह जानता है, एक आप जानते हैं. हमने कहा शायद मीनिंग तो बदल गई होगी कि प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह के साथ डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस है. तो उन्होंने कहा मेरी क्या जरूरत है, तो आप ही बता दीजिए. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसका मतलब ये है कि बुरे कामों से बचने का तौफीक अल्लाह के पास है, और नेक काम करने की तौफीक भी अल्लाह के पास है. अगर इंसान के पास सेहत भी हो, प्रोफेशन भी हो, लेकिन अगर वो न चाहे तो वो नेक काम नहीं कर सकता है. तौफीक जब तक तौफीक इल्लल्लाह ना हो तो कोई नेक काम नहीं कर सकता है, और बदी से रोकने का उसके पास कोई ऐसा जरिया नहीं है जब तक न अल्लाह उसको बदी से रोके. तो मुझे ये हदीस याद आई, तो मैंने देखा कि जो लोग इसके साथ वाबस्ता हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मैं सब लोगों को कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ क्योंकि अल्लाह ने उनको चाहा है. तो जो लोग इसके साथ वाबस्ता हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारे प्रोफेसर अमतू साहब हैं, प्रिंसिपल जेबीसी भी यहाँ बैठे हैं, और बहुत सारे लोग, और उन पेरेंट्स को भी मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ. कि ये चीज़ मैंने इसलिए बताई कि हमारे प्रिंसिपल साहब थे, वो बड़े उत्साहित थे, बहुत चाहते थे कि मैं नए काम करूँ. वो एक खुदा दोस्त के पास एक दिन गई, उन्होंने कहा मैं एक स्कूल खोलूँ. उन्होंने ऑर्फन्स के लिए स्कूल खोला. भाई आप हसीना क्लास का फोन मुझे करा ऑनलाइन क्लास. हेलो, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं आपको अभी करती हूँ वीडियो कॉल, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज. मैं ट्रिमर कर रहा था, आपने सिखाया था ना मुझे कल, वही. वेरी गुड, अब तो आपको आता है ना? मैम मुझे वो अच्छे से आता है ट्रिमर करना. आपको स्कूल की याद नहीं आती है? बहुत ज्यादा याद आती है. मैम कब आना है स्कूल? आपके स्कूल इंशाल्लाह जल्दी खुलेंगे. अच्छा मैम, मैं जल्दी बस तुझे बस नजर इसके दिले देखो. ये सोच मेहमान मगर भी कितनी बार है ज्यादा हालात इस खराब. मामा दाम नहीं लगाना, घर जाना.
छुप गया हमसे आंखों का तारा जुबैर, हो गया आता रब को प्यारा जुबैर। रहमत व मग़फ़िरत की है रब से दुआ, रहमत व मग़फ़िरत की है रब से दुआ, दो शफ़ाअत मोहम्मद की रोज़ी जज़ा। मैं डॉक्टर बशीर अहमद लूम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वॉलंटरी मेडिकल सोसाइटी यहाँ पे अपनी ड्यूटीज़ अंजाम देता हूँ। आज जो आप यहाँ पे हमने खास मुनाकिद जो ये प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ हैं, चाहे वो बच्चे हैं या बड़े हैं, इसका यही हमारा एम रहता है कि हम जनरल जो पब्लिक हैं अपनी जो सोसाइटी है उन तक हम ये मैसेज पहुंचा पाए कि इनके जो राइट्स हैं इनको अपने हुकूक मिलने चाहिए और इनको अगर ये प्लेटफॉर्म दिया जाए तो ये भी बेहतर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि इनको हम ये इनक्रेज करें, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म दें, उस तक इनको हम ट्रेन कर सकें। तो वही हमारी मैसेज रहती है। ये हम चाहते हैं कि ये हर एक आंगन तक, हर एक घर तक ये मैसेज पहुँचे और जितने भी लोग घरों में बैठे हैं ऐसे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, वो घर से निकलना चाहिए। उनको अपने आप को किसी से कमतर नहीं समझना चाहिए। इनमें जितनी भी सलाहियत होती हैं, जितनी भी कैपेसिटीज़ होती हैं, इनको हमें बिल्ड करना है और इनको हमें उजागर करना है और इनको हमें एनकरेज करना है। तो ये भी वंडर्स कर सकते हैं। जैसे आज आप देख रहे हैं इन्होंने हमसे काफ़ी बेहतर किया है, सो कॉल्ड एबुलेट बॉडीज उनसे भी बेहतर किया है आज इन्होंने। उसका यही चीज़ है क्योंकि इनमें वो कॉन्फिडेंस आ गए, इनमें वो इंकरेजमेंट मिल गई है। अब ये किसी से कमतर खुद को नहीं समझते। तो यही मैसेज लेके हम ये प्रोग्राम आगे लेना चाहते हैं। देखिए, वक्तन फ़वक्तन आप गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ जो है उन्हें भी इन फंक्शंस पे बुलाते हैं। क्या गवर्नमेंट की जानिब से खातिर खार नताइज आपके सामने आते हैं? क्या जो सरकार से आपको तवक्का है वो चीज़ें जो आप चाहते हैं कि सरकार करे इनके लिए, क्या आपको लगता है कि उसमें आप किसी हद तक कामयाब हो चुके हैं? देखिए, जो भी डिसेबल्ड सेक्टर है ये काफ़ी मल्टी डायमेंशनल है, इसमें काफ़ी अप्रोच की ज़रूरत है। जब तक गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे
या इनको डायरेक्टली सपोर्ट करे, तब तक इनको उस प्लेटफॉर्म तक लाना बहुत मुश्किल है। लाइक इनके राइट्स ऑफ एजुकेशन है, राइट टू लिव है, राइट टू एक्सेसिबिलिटी है, और इन सब चीज़ों में राइट टू पार्टिसिपेशन इन कॉम्पिटिटिव गेम्स एंड अदर थिंग्स। सो इन सब में जब तक गवर्नमेंट हमें आगे सपोर्ट नहीं करेगी, अभी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट सपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी तक ऑन ग्राउंड्स हम वो चीज़ नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है आ जाएगा।